क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है और शरीर से आत्मा कैसे निकल जाती है? और क्या आपको ये पता है कि अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता और पुनर्जन्म क्यों और कब होता है? तो दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब हमारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें सबसे अंतिम संस्कार मृतक संस्कार होता है। इसके बाद कोई अन्य संस्कार नहीं होता, इसीलिए इसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर पंच तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है। अंतिम संस्कार के रूप में जब व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है, तब यह पांचों तत्व जहां से आए थे उसी में विलीन हो जाते हैं और फिर से नया शरीर पाने के अधिकारी बन जाते हैं। अंतिम संस्कार विधि पूरी नहीं होने पर मृतक व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है, क्योंकि उन्हें ना तो इस लोक में स्थान मिलता है और ना ही परलोक में, इसीलिए वह बीच में ही रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को प्रेत लोक में जाना पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति की मृत्यु होने पर विधि पूर्वक उनका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनका कभी भी दाह संस्कार किया जा सकता है। शास्त्रों में दाह संस्कार के भी कुछ नियम बताए गए हैं। इसमें एक नियम यह भी है कि व्यक्ति की मृत्यु अगर रात या शाम को ढलने के बाद होती है तो उनका अंतिम संस्कार सुबह सूर्योदय से लेकर शाम सूर्यास्त के बीच होना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद शव का दाह संस्कार करना अशुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु दिन के समय होती है, तब भी सूर्यास्त से पहले उनका अंतिम संस्कार करना होता है। शाम ढलने के बाद यह संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। पंडित विजय कुमार बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। इसका कारण यह माना जाता है कि सूर्य ढलने के बाद अगर अंतिम संस्कार किया जाता है तो दोष लगता है। इससे मृतक व्यक्ति को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में उसके किसी अंग में दोष हो सकता है। एक मान्यता यह भी है कि सूर्यास्त के बाद स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है और नर्क का द्वार खुल जाता है। एक मत यह भी है कि सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य ही जीवन और चेतना भी है। आत्मा सूर्य से ही जन्म लेती है और सूर्य में ही विलीन हो जाती है। सूर्य नारायण का रूप भी है और सभी कर्मों को देखते भी है, जबकि चंद्रमा पितृकों का कारक है। यह पितृकों को संतुष्ट करने वाला होता है। रात्रि के समय आसुरी शक्ति प्रबल हो जाती है, जो मुक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इन्हीं कारणों से शास्त्रों में शाम ढलने के बाद मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कही गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि शाम ढलने के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शव को रात में ही ले जाकर दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के शव को आदर पूर्वक तुलसी के पौधे के समीप रखना चाहिए और शव के आसपास दीप जलाकर रखना चाहिए। रात को शव को कभी भी अकेला या फिर वीराने में नहीं छोड़ना चाहिए। मृतक व्यक्ति की आत्मा अपने शरीर के आसपास भटकती रहती है और अपने परिजनों के व्यवहार को देखती रहती है। इसलिए परिवार के सदस्यों को मृतक व्यक्ति के शव के पास बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, ताकि मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। शव को अकेले नहीं छोड़ने के पीछे यह कारण माना जाता है कि शरीर को छोड़कर जब आत्मा निकलती है तो शरीर एक खाली घर की तरह हो जाता है। इस खाली घर पर कोई भी बुरी आत्मा अपना अधिकार कर सकती है। इसलिए बुरी आत्माओं से शव की रक्षा के लिए लोगों के आसपास होना बहुत जरूरी है। व्यवहारिक तौर पर शव को कोई भी जीव हानि न पहुंचाए, इसलिए इसके आसपास रहना बहुत जरूरी माना जाता है। शरीर से आत्मा कैसे निकलती है, यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलती है। पंडित जी के अनुसार यदि व्यक्ति पापी है तो उसकी आत्मा मल या फिर मूत्र द्वार से निकलती है। ऐसे लोगों को यमदूत दक्षिण द्वार से ले जाते हैं। इसे सबसे खराब माना जाता है। जो लोग मोह माया से ग्रसित हो जाते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं, उनकी मृत्यु जब निकट आती है तो उनके प्राण आंखों से निकलते हैं और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसे लोगों के प्राण यमदूत बल पूर्वक निकालते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें बहुत अधिक पीड़ा होती है। संत लोगों के प्राण मुंह से निकलते हैं और प्राण निकलने के वक्त उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। मृत्यु के वक्त जब व्यक्ति के प्राण नाक से निकलते हैं तो आवाज आती है। धार्मिक लिहाज से इसे बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा तब होता है जब मरने वाला व्यक्ति अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभा चुका होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तो 1 घंटे तक आत्मा के साथ कई तरह के अजीबोगरीब घटनाएं भी होती हैं। इन घटनाओं से आत्मा बेचैन और घबराहट से अचेत हो जाती है। गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मृत्यु के 1 घंटे तक आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है। मृत्यु के बाद 1 घंटे तक होती है ये 7 घटनाएं। अचेत अवस्था। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कुछ समय के लिए अचेत अवस्था में रहती है। यह कुछ इस तरह का अनुभव होता है जैसे कोई मनुष्य बहुत परिश्रम करने के बाद खुद को थका या गहरी गहरी नींद में महसूस कर रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद फिर से सचेत हो जाती है। सामान्य सा व्यवहार। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके साथ क्या घटित हुआ है
इस बात का अनुभव उसे नहीं रहता। इसीलिए जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है तो उसके बाद भी वह पहले की तरह सामान्य व्यवहार करती रहती है। बेचैनी और घबराहट। आत्मा को तब बेचैनी और घबराहट होने लगती है जब वह अपने परिजनों को पुकारती है, उनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई उसे देख सुन नहीं पाता। उसकी आवाज बस उसी तक रह जाती है। ऐसे में आत्मा घबरा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति केवल भौतिक चीजों को ही देख पाता है और महसूस कर पाता है। सांसारिक माया। आत्मा को शरीर त्यागने में दुख होता है, इसीलिए वह अपने सगे संबंधियों से मिलने और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा भी सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर शरीर को छोड़ने में दुखी हो जाती है। शरीर में जाने का प्रयास। आत्मा कई सालों तक जिस शरीर में रहती है वह फिर से उसी शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमराज के दूत उसे शरीर में प्रवेश करने से रोक देते हैं। शुरुआत में उसके लिए यह बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा भी स्वीकार कर लेती है कि शरीर से बिछड़ने का समय आ चुका है। दुख। मृत शरीर से अलग होने के कुछ समय बाद आत्मा अपने कर्मों को याद करती है। इस दौरान खासकर उसे अपने बुरे कर्म याद आते हैं। वो अपने परिवार वालों और सगे संबंधियों को रोता बिलखता देखती है और याद करती है कि उसने किसके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा व्यवहार किया है। इसके बाद आत्मा यमलोक के मार्ग को चली जाती है। कर्म के अनुसार नया जन्म। यम मार्ग में पहुंचने के बाद आत्मा उसके कर्म के अनुसार नया जन्म मिलता है। कुछ आत्माओं को तुरंत ही जन्म मिल जाता है तो वहीं कुछ आत्माओं को इंतजार करना पड़ता है। मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है। गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के पहले मिलते हैं ये संकेत। भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नजदीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज जाती है। इसके बाद मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देख लेता है और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। मृत्यु के बाद 13वीं और पिंडदान क्यों किया जाता है। मृतक व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होते हैं तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक के द्वार ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक व्यक्ति की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिन तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती रहती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान, 13वीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी भी मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना जाता है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा आसान नहीं होती। मृत्यु के बाद के वो 47 दिन जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इन नदी को पार करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हो या फिर गौदान किया हो तो उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार कर लेती है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुँचती है तो यहाँ यमराज उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेज देते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की बातें हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है और क्या सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है? जानते हैं मृत्यु पश्चात आत्मा के पुनर्जन्म के रहस्य और कारणों के बारे में। पौराणिक वेद यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु पश्चात आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि एक क्षण से भी कम समय में या फिर अधिकतम 30 सेकंड में आत्मा शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में धारण कर लेती है। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि मरणोपरांत आत्मा का नया शरीर धारण करने में 3 दिन या 13 दिन या सवा महीने या साल भर लग सकते हैं। जो आत्माएं नए शरीर को धारण करती हैं, वो पितृलोक और स्वर्गलोक चली जाती हैं या फिर भटकती रहती हैं। इन कारणों से होता है पुनर्जन्म। अकाल मृत्यु के कारण दुर्घटना
दुर्घटना के कारण, हादसा या फिर किसी विपदा के कारण किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मृत्यु के बाद ऐसी आत्माओं का पुनर्जन्म हो जाता है। पाप का भोगी होने के कारण ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सारे पाप या अन्याय करता है, उसकी भी आत्मा को मृत्यु के बाद वापस धरती लोक पर भेज दिया जाता है, जिससे कि वह धरती पर अपने पाप कर्मों के कष्टों को झेल सके। पुण्य कर्म भोगने के लिए जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पुण्य कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। ऐसी आत्माएं पुण्य फल को भोगने के लिए जन्म लेती हैं। अधूरी साधना को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे में उसकी कुछ तपस्या, साधना या इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इन्हें पूरा करने के लिए भी मरने के बाद ऐसी आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।